हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन शुगर डैडी की पार्ट 3 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज तक ना तो जंगकुक अपनी और तंग के अपार्टमेंट में भी जाता है, ना तो यूनिवर्सिटी में भी जाता है, और उसके फ़ोन भी बंद था, जिससे तंग जंगकुक के साथ कॉन्टेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में भी था कि जंगकुक कहाँ पर गया है। और जंगकुक के दोनों फ्रेंड्स के साथ भी बातें किया था, जो दोनों उसे ठीक ठाक से आंसर नहीं किया था, जिससे तंग को पता लग रहा था कि वो दोनों उससे कोई भी बातें नहीं कहना चाहता है। उसके पास स्वेट करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। जंगकुक आज रात के 2 बजे अपार्टमेंट के अंदर एंट्री करता है। वो देखता है तंग काउच पर बैठा हुआ था और वो जंगकुक के लिए वेट कर रहा था। जंगकुक को जब डोर के पास देखता है, तंग तुरंत अपनी जगह से उठ जाता है और जल्दी से जाकर जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है और उसे हिचकी उठाते हुए पूछता है कि वो इतना दिन कहाँ पर था, तो क्यों घर में नहीं आ रहा था। जंगकुक तंग को खुद के पास से पुश करता है, तुम्हें मेरे क्लोज जाने की ज़रूरत नहीं है। तंग कॉन्फ्यूज होकर पूछते, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ओवर रिएक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं चाहते हो, तो इस तरह से एक्टिंग मत करो। सिर्फ हम दोनों के बीच में लस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम दोनों ना तो कोई रिलेशनशिप में हैं, ना तो तुम मेरे हस्बैंड भी हो जिसके साथ मैं रह सकता हूँ। तो जंगकुक को इसकी उठाते हुए कहता है, बट तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, लिमिट में रहो, तुम्हारे एक फियोंसे है। तंग तुरंत कहता है, आई नो, बट तुम इस तरह से नहीं कह सकते हो। अचानक से तुम्हें क्या हुआ है, प्लीज़ मुझे बताओ, मैं सब कुछ फिक्स कर सकता हूँ। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तेई चुप करो, कुछ भी फिक्स नहीं हो सकता है। पहली बात तुम्हारी फियोंसे है, अगर तुम उसे छोड़ देते हो तभी सब कुछ ठीक हो सकता है, वरना और कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। मेरी फैमिली की तरफ से सब लोग ही तुम्हें जानता है, पर मेरा क्या। तुम अपने इवन पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते हो, तुम ट्राई भी नहीं कर रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही सब कुछ जाने दूंगा। तो जब तक तुम ऐसा कोई भी कॉन्फर्म नहीं करते हो कि तुम मेरे लिए क्या लगते हो, तब तक मैं ऐसे ही रहूँगा, मुझे तुम नहीं चाहिए। और जंगकुक जो तंग को इग्नोर करते हुए जब ऊपर की तरफ जाने वाला था, तंग तुरंत जंगकुक को रोकते हुए कहता है, प्लीज़ जंगकुक, तुम भी मुझे समझने की ट्राई करो, मैं मेरी पेरेंट्स की बातों को टाल नहीं सकता हूँ इस तरह से, वो लोग मेरे ऊपर निराश हो जाएगा। जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, और किस लिए निराश होगा, क्या मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या मैं तुम्हें टैलेंटेड नहीं लगता हो, मैं क्या तुम्हारा टेक केयर भी नहीं कर पाऊँगा। ओके फाइन, मैं 2-3 जॉब कर लूँगा, उसके बाद भी मैं तुम्हारा टेक केयर नहीं कर पाऊँगा, तुम मुझे इतना ज़्यादा यूजलेस समझते हो। तो नीचे की तरफ देखने लगता है और उस पर करके कहता है, तुम मुझसे छोटे हो और मेरे पेरेंट्स इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जंगकुक तो उनकी तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखते हुए कहता है, ओ कम ऑन, इस मैटर नहीं करता है, और लोगों को क्या, हम दोनों एक साथ रहने वाले हैं ना, तो फिर लोगों को जो लगता है वो कहने दो। तो जंगकुक को इस पर करके कहता है, प्लीज़ जंगकुक, समझने की ट्राई करो, मैं तुम्हारे प्रोफेसर हूँ। जंगकुक फिर से अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन लगते हो, सिर्फ इसे जल्दी से क्लियर करो। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो फिर मैं किसी और को डेट करना स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं इस तरह से बार बार सबके सामने तुम्हें मेरी शुगर बेबी नहीं बुला सकता हूँ। मैं इसे एक नेम देना चाहता हूँ। और इसके साथ जंगकुक गेस्ट रूम में चला जाता है। तो जंगकुक के रूम के पास जाकर डोर पर नॉक करता है, अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ जंगकुक, मेरी बातों को सुनो। पर जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग उसे बहुत बार बुलाता है, वह पर रोने लगता है। जंगकुक फिर भी सारे से इसको इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग देखता है कि वो अभी भी जंगकुक के रूम के डोर के सामने ही लेटा हुआ था। तंग जंगकुक को जब फिर से बुलाता है, तब देखता है कि डोर ओपन था। तंग अंदर जाता है, जाकर देखता है कि जंगकुक रूम के अंदर नहीं था। तंग रूम से बाहर आता है और आसपास देखने लगता है, और वो देखता है कि जंगकुक घर में कहीं पर भी नहीं था। तंग जब जंगकुक को कॉल करता है, वो देखता है कि जंगकुक आज भी उसकी कॉल को नहीं उठा रहा था।
फिर तोंग टाइम को चेक करते हुए देखता है कि उसकी यूनिवर्सिटी जाने के टाइम हो रहा था और तोंग को भी लगने लगता है कि शायद जंगकुक अपनी क्लास के लिए चला गया है। तोंग इस वजह से जल्दी से रेडी होकर वो भी यूनिवर्सिटी में चला जाता है। वो पहुंचने के बाद एक स्टूडेंट से पूछता है कि जंगकुक कहाँ पर है। तुरंत वो स्टूडेंट कहता है कि जंगकुक तो अपने फ्रेंड्स के साथ गार्डन की तरफ है। तब तोंग तुरंत हाँ कह देता है और वो जल्दी से गार्डन की तरफ चला जाता है। वो जब पहुंचता है देखता है कि जंगकुक रेगुलर की तरह ही अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा था और उन लोग के ग्रुप में और एक पर्सन ऐड था, जिससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि जंगकुक के फ्रेंड ग्रुप सिर्फ 3 मेंबर का था। अचानक से 4 मेंबर कहाँ पर आ गया है और वो जंगकुक के ज़्यादा ही क्लोज था। तोंग को उस तरफ आते हुए देखकर तुरंत जिमिन जियोन वहाँ से चला जाता है, पर जंगकुक के साथ वो गर्ल वहाँ पर अभी भी खड़ा था। तोंग अपनी काम वॉइस में जंगकुक को कहता है, जंगकुक मुझे तुम्हारे साथ कुछ प्राइवेटली बातें करना है। तब जंगकुक अपनी कॉल वॉइस में कहता है, प्रोफेसर किम आप जो भी कुछ मुझे कहना चाहते हैं आप मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के सामने ही कह सकते हैं। इससे तुम कॉन्फ्यूज हो जाता है और अपने आईब्रोज रेस करते हुए पूछता है, गर्लफ्रेंड तुम्हारा गर्लफ्रेंड कब हो गया है। जंगकुक तुरंत कहता है, एक्चुअली मैं 2 दिन तक मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ही था। मैं सच में बता भी नहीं सकता हूँ कि मैं कब उसके साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया हूँ। एनीवे क्या मैं जान सकता हूँ मिस्टर किम यहाँ पर किस लिए आप मेरे साथ बातें करना चाहते थे। इससे तो उनको और भी ज़्यादा बुरा लगने लगता है। जंगकुक जिस तरह से बातें कर रहा था तो उनको उसकी टोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो तुरंत कहता है, प्लीज़ जंगकुक उसे यहाँ से जाने के लिए बोलो, मुझे तुम्हारे साथ इम्पोर्टेंट बातें करना है। तब वो गर्ल वहाँ से जाने वाला था पर जंगकुक उसे अपने पास खींच लेता है और वो इसके अपने हैंड को ग्रैब करते हुए कहता है, बेबी अभी मत जाओ मेरे साथ रहो। पर वो गर्ल कहता है, जंगकुक मेरा भी क्लास है, थोड़ी देर बाद में हम लोग फिर से मिलते हैं। जंगकुक जो अपनी हैंड को मुट्ठी में बदल लेता है। फिर जंगकुक एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, ओके बेबी तुम जाओ। और जंगकुक फिर उसकी यार के पास झुककर कुछ चुप कहता है, जिससे वो गर्ल ब्लश करने लगता है और जंगकुक की स्टेज पर सपने बंद करते हुए कहते हैं, नाइट में मिलते हैं। जंगकुक हाँ कह देता है। फिर वो गर्ल वहाँ से चला जाता है और जंगकुक तोंग की तरफ देखते हुए अपनी कोल वॉइस में इस पर पूछता है, क्या हुआ है, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तोंग तुरंत जंगकुक के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है, मेरी पीठ पीछे तुम मुझे धोखा देने के बारे में कैसे सोच सकते हो, तुम कैसे कोई गर्लफ्रेंड बना सकते हो। तोंग को जंगकुक तुरंत कहता है, भूल मत जाओ हम दोनों सिर्फ लास्ट के लिए एक दूसरे को यूज़ कर रहे थे ना, तो फिर मैं जब जिसे चाहता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ और जब नहीं चाहता हूँ मैं तब नहीं भी बना सकता हूँ। ये पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे तुम भी बना कर रखे हो एक फियोंसे, तो तुम मुझे ये पूछ नहीं सकते हो, तुम्हारा कोई भी राइट्स नहीं है। तुम गुस्से से कहते हैं, मेरा राइट्स है, तुम इस तरह से मेरे साथ बातें नहीं कर सकते हो, तुम अचानक से अपने टोन को कैसे सेंस कर सकते हो। जंगकुक तोंग को खुद के पास से दूर पुश कर देता है और कहता है, तुम सिर्फ मेरी प्रोफेसर हो तो फिर प्रोफेसर ही बनकर रहो, इससे ज़्यादा कुछ भी मत सोचना। और फिर जंगकुक तोंग को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। पर जंगकुक को तोंग रोकते हुए कहते, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं उसे भी नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हें चूज करना चाहता हूँ पर मैं नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक बिना पीछे की तरफ टर्न हुए कहता है, तो फिर उसके साथ ही रहो, मेरे साथ रहने के बारे में सोचना भी मत, मैं जल्द ही तुम्हारी अपार्टमेंट से भी चले आऊँगा। और फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है तो उनके आइस के कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है। जंगकुक अचानक से इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा था, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ऐसे ही 1 मंथ बीत जाता है। योंगी को जिमिन डेट कर रहा था क्योंकि जिमिन फाइनली योंगी को बता दिया था कि वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है योंगी को। योंगी भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था और तोंग जो जंगकुक को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था और वो जंगकुक को जितना ज़्यादा हो सके समझाने की ट्राई कर रहा था। पर जंगकुक तोंग के साथ इस तरह से बिहेव करने लगता है जैसे वो तोंग को जानता भी नहीं है। और जंगकुक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यूनिवर्सिटी में जंगकुक और उसकी गर्लफ्रेंड को सब लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है और वो दोनों फेमस भी है। और तोंग ये सब कुछ नहीं ले पा रहा था, उसे पता है कि उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं है। इस वजह से तोंग डिसाइड किया था
कोई इस यूनिवर्सिटी को छोड़ देगा और जंगकुक से मूव ऑन कर लेगा और शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे सिर्फ अपनी फियांसे के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि किसी और की तरफ। और तंग जो इस वजह से कुछ दिन के लिए ब्रेक लेता है, वो अपने घर में वापस आ जाता है। जंगकुक थोड़ा सा डरने लगता है जब तंग यूनिवर्सिटी में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि तंग यूनिवर्सिटी को छोड़ दे। जंगकुक सिर्फ चाहता है कि तंग जेलस फील करे और जल्दी से अपनी फियांसे को छोड़ दे, क्योंकि जंगकुक ऐसा कोई भी चीज़ नहीं चाहता है। वो अपने फ्यूचर को पूरी तरह से एकदम क्लीन चाहता है और इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा था। पर उसे भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, पर जंगकुक भी पीछे नहीं हटना चाहता है। वो जैसे भी करके सिर्फ चाहता है कि तंग उसकी गलती को समझ पाए कि जंगकुक उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और तंग को अपने लाइफ में अपनी हैप्पीनेस को चूज करना चाहिए जो जंगकुक की है। तंग और इसे इस तरह से और नहीं रख सकता था। तंग डायरेक्टली अपने घर से जंगकुक के अपार्टमेंट की तरफ चला जाता है। वो जब पहुंचता है डोरबेल बजाने लगता है। जंगकुक डोर को ओपन करता है, पर वो नेक्स्ट डे एकदम से शॉक हो जाता है और अपनी लिप्स के साथ एक सॉफ्ट लिप्स को फील करता है। जंगकुक को स्ट्रॉबेरी की स्मेल आ रहा था। जंगकुक तंग के वेस्ट का अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है। तंग जंगकुक को डीपली किस करने लगता है, उसके लिप्स को लिक करने लगता है। जंगकुक तंग को अपने अपार्टमेंट के अंदर लेकर आता है और डोर को बंद कर देता है। तब तंग जंगकुक को और भी ज़्यादा डीपली किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के टंग के साथ फाइट कर रहा था। जंगकुक तुरंत ही किस में लीड करने लगता है और तंग की बॉडी के ऊपर अपनी हैंड को मूव करने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक किस को ब्रेक कर देता है और तंग की तरफ देखते हुए अपनी डीप वॉइस में पूछता है, यहाँ पर क्या कर रहे हो? तंग तुरंत कहता है, मैं तुम्हारे पास से दूर नहीं रह सकता हूँ, उसके साथ ब्रेकअप करो। मुझे कोई भी पर्सन हम दोनों के बीच में नहीं चाहिए। जंगकुक अपनी डीप वॉइस में फिर से कहता है, तुम्हारे लिए भी सेम ही ऑप्शन है। अगर तुम कर सकते हो तो फिर मैं भी कर सकता हूँ, एनीथिंग। जंगकुक की बातों को सुनकर तंग तुरंत कहता है, ठीक है, मैं कर दूंगा। अगर तुम चाहते हो तो फिर हम लोग अभी मेरी पेरेंट्स के घर में जा सकते हैं। मैं अभी जाकर उन लोगों को बताऊंगा, पर मैं इसे और नहीं ले सकता हूँ। जंगकुक पूछता है, तुम श्योर हो ना? तंग तुरंत कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ, पूरी तरह से श्योर हूँ। जंगकुक कहता है, तो फिर अभी चले? तंग हाँ कह देता है और जंगकुक के साथ तुरंत ही तंग के पेरेंट्स के घर की तरफ जाने लगता है। जंगकुक यहाँ पर और वेट नहीं करना चाहता था, वो बहुत ज़्यादा वेट कर चुका है। तब तंग और जंगकुक जब किम मेंशन में पहुँचता है, पहुँचने के बाद जंगकुक के साथ तंग किम मेंशन के अंदर जाता है। तब मिसेस किम तंग और जंगकुक को देखकर स्माइल करता है और तंग से पूछता है कि ये कौन है। तंग तुरंत कहता है, मॉम ये जंगकुक है, मैं डैड के साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ, प्लीज़ डैड को बुलाइए। तब मिसेस किम हाँ कह देता है और मिस्टर किम को बुला कर लेकर आता है। तब तंग जंगकुक के साथ काउच पर बैठा हुआ था और मिसेस किम और मिस्टर किम दूसरे साइड पर बैठा हुआ था। मिस्टर किम अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, ये कौन है तंग? तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, वो एक्चुअली डैड इस जंगकुक है। मिस्टर किम फिर से पूछता है, तुम्हारा कौन है ये बताओ। जंगकुक तुरंत अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, मिस्टर जियोन, मैं जियोन जंगकुक हूँ, मिस्टर जियोन की ओनली वन सन, और मैं तेई को पसंद करता हूँ और मेरी पेरेंट्स ऑलरेडी तेई के साथ मिल चुका है। मैं तेई को मेरे घर में लेकर जाना चाहता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मिस्टर किम अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, उसके ऑलरेडी एक फियांसे है। जंगकुक कहता है, फियांसे है और इंगेजमेंट कभी भी टूट सकता है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, ना कि इंगेजमेंट। इससे मिस्टर किम फिर से कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम 23 से यंग हो, तुम कैसे उसके साथ रह सकते हो? ये इम्पॉसिबल है, हम लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जंगकुक तुरंत कहता है, हम दोनों एक साथ रहेंगे तो फिर इस कहाँ से आता है? मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, वो मेरे साथ रहना चाहता है, इतना क्या काफ़ी नहीं है? हम दोनों को इसको लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अब कैसे इस बारे में बातें कर सकते हैं मिस्टर किम? तभी मिस्टर किम कहता है, तुम फिर भी समझ नहीं रहे हो, तुम यंग हो, इसी वजह से तुम्हें सारे प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं है। आज नहीं तो कल
कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आ ही जाएगा, तब क्या करोगे? तुम यंग हो, तुम तो उनको सोच सकते हो कभी भी। जंगकुक कहता है वो मुझसे 5 ईयर का एल्डर है। ऐसा तो नहीं है कि 5 ईयर का एल्डर है इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा ही फ़र्क है। तब मिस्टर किम कहता है और तुम क्या करते हो? तुम अभी भी कुछ भी नहीं करते हो, तो फिर तुम कैसे उसकी देखभाल करोगे? जंगकुक कहता है मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, पर मैं करने की ट्राई कर सकता हूँ। लिसन मिस्टर किम, मैं आपके साथ डायरेक्टली बातें करना चाहता हूँ, मुझे घुमा फिरा कर कोई भी बातें नहीं करना है। मैं ताऊं को मेरे साथ रखना चाहता हूँ, मतलब रखना चाहता हूँ। अगर आप मुझे नहीं देंगे तो फिर मुझे मेरी पावर को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ताऊं ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद और कोई भी चीज़ की ज़रूरत है। मिस्टर किम ये सुनकर जंगकुक को और कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि जियोन की पावर के बारे में उसे पता था। फिर मिस्टर किम कहता है 1 मंथ के बाद हम लोग इस बारे में सोच सकते हैं। अगर तंग भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है तब हम लोग सोचेंगे। जंगकुक कहता है वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है, राइट तेई? तंग तुरंत हमें अपना सिर हिलाता है। तब मिस्टर जियोन कहता है पर फिर भी हम लोग को 1 मंथ की टाइम चाहिए। जंगकुक इसके बाद हाँ कह देता है और वो लोग फिर वहाँ पर थोड़ा सा और रहता है। फिर जंगकुक को चला जाता है। तंग जंगकुक को बाहर तक सुनने के लिए आता है। जंगकुक तंग को अपने पास खींच लेता है और उसके लिप्स पर किस करने ही वाला था, तभी तंग जंगकुक को कहता है मुझे किस मत करना, तुम बहुत ही ज़्यादा एक बुरा पर्सन हो। तुम कैसे गर्लफ्रेंड बना सकते हो और उसके साथ पता नहीं तुम क्या क्या किए हो, तुम क्या उसके साथ सोए भी थे? जंगकुक हंसने लगता है और कहते हैं जेलस मत हो, मैं कुछ भी नहीं किया हो, इवन मैं उसकी चिक किस तक नहीं किया हो। इस सुनकर तो जंगकुक को कहता है हाँ तुम तो वो तो नहीं किया हो, बट तुम जरूर बेड पर गए थे राइट उसके साथ? तभी जंगकुक कहता है मैं उसे कभी भी मेरी अपार्टमेंट तक लेकर नहीं आया हूँ, तो फिर तुम कैसे ऐसा सोच सकते हो? तो कहता अगर तुम उसके घर में गए थे तो? जंगकुक तुरंत कहता है अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम मेरी फ्रेंड से पूछ सकते हो, और अगर तुम उसके बाद भी सेटिस्फाइड फील नहीं करते हो तो फिर तुम मेरे साथ चलो, 24 घंटे मेरे साथ रहो। तो कहता मुझे नहीं रहना है, तुम बस उसके साथ ब्रेकअप करो, मैं कल यूनिवर्सिटी में फिर से आने वाली हूँ। जंगकुक हाँ कह देता है और कहता है और मेरी अपार्टमेंट में भी आ जाना, तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा बेड पर मिस किया हूँ बेबी बॉय। तो जंगकुक की बातों को सुनकर ब्लश करते हुए कहते चुप करो, तुम बहुत ज़्यादा नीडी पर्सन हो। जंगकुक कहते सिर्फ तुम्हारे लिए माई स्वीट प्रिंसेस, और इसके साथ जंगकुक तंग की फोrehead पर किस करते हुए जंगकुक अपने अपार्टमेंट के लिए चला जाता है। तंग ये सब कुछ देखने लगता है और मिस्टर किम जो खुद भी ऊपर से सब कुछ देख रहा था उसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो चाहता है कि तंग की शादी उसकी फियांसे से ही हो। वो 1 मंथ का इसलिए टाइम लिया था ताकि उसे सीक्रेटली इस शादी को करा दे सके और जंगकुक तंग के पास से दूर चले जाए। तंग घर के अंदर आने के बाद मिस्टर किम अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तंग तुम्हारी शादी जल्द ही हो जाएगा, तुम्हारी फियांसे जल्द ही अदर कंट्री से फिर से वापस आने वाला है, और अगर तुम इस बारे में जंगकुक को कुछ भी बोले तो फिर देख लेना तुम हम लोग को और कभी भी देख नहीं पाओगे। तुम्हारी वजह से हम लोग के नाम खराब हो जाएगा, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं, और ऐसे भी जंगकुक तुम्हें भी नहीं चाहता है, वो सिर्फ तुम्हें यूज़ कर रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आता है। तो उस पर करके कहते हैं नो डैड ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझे यूज़ नहीं कर रहा है, मैं सच कह रहा हूँ। मिस्टर किम कहता है बकवास करना बंद करो, हम लोग तुमसे भी ज़्यादा जानते हैं। तुम फिर से रोते हुए कहते हैं बट डैड मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए, उसके पेरेंट्स भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, मैं उन लोगों के साथ बातें भी किया हूँ। तब मिस्टर किम कहता है ठीक है जाओ और कर लेना, और उसके बाद तुम हम दोनों की मरे हुए मुंह देखोगे। इस सुनकर तुम कहते हो डैड आप मुझे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं। मिस्टर किम कहते हैं मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। सुनो, जो मिस्टर जियोन है और मिस्टर जियोन की जितना भी ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स है उन लोगों के बारे में सब कुछ मुझे पता है। जंगकुक जो तुम्हें इतना ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है वो इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो दिन भर क्लब में पड़ा रहता है, और उसकी डैड भी ऐसा ही था, और उसके डैड शायद अभी भी ऐसा ही है। ये सुनकर तुरंत हम कहते नो ऐसा नहीं है, ये सब कुछ सिर्फ र्यूमर है,
और जंगकुक कभी कभार क्लब में जाता है, पर वो ऐसा वैसा कोई भी काम नहीं करता है। वो सिर्फ वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ चिल के लिए जाता है, पर वापस भी आ जाता है जल्दी से। तब मिस्टर किम कहता है कोई भी क्लब में जो जाता है वो लोग अच्छा पर्सन नहीं होता है, इतना भी ज़्यादा इनोसेंट मत बनोते ही। तंग तुरंत कहते हैं सब लोग हीटिंग करना पसंद करता है, और मैं अगर उसे बोलूँगा तो फिर वो क्लब में भी नहीं जाएगा, प्लीज़ मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए। तब मिस्टर किम अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मुझे इस टॉपिक पर और बातें नहीं करना है, अपने रूम में जाओ, तुम्हें जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी फियोंसे के साथ अदर कंट्री में जा सकते हो, वो तुम्हें इतना ज़्यादा कमा कर खिला सकता है जिससे तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इससे तोंग कहते बट डैड मुझे नहीं चाहिए, पर मिस्टर किम तोंग की बातों को नहीं सुनता है और तोंग को रूम में जाने के लिए कहता है। तोंग उसकी डैड के पास बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है, पर मिस्टर किम नहीं सुनता है और तभी तोंग रोते रोते अचानक से सेंसलेस हो जाता है। इसे देखकर मिसेस किम और मिस्टर किम दोनों ही घबरा जाता है और जल्दी से तोंग को रूम में लेकर जाता है और डॉक्टर को कॉल करता है। दूसरी तरफ जंगकुक की बातें अपनी फ्रेंड्स को बताता है, जो दोनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी था और जंगकुक को कांग्रेचुलेशन विश करने लगता है। जंगकुक इससे भी हैप्पी था और अपने मॉम डैड को भी बता देता है। उसके डैड जंगकुक को तुरंत कहता है कि उसे तोंग के ऊपर नजर रखना चाहिए। मिस्टर किम जिस तरह से जंगकुक से क्वेश्चन पूछा है, मिस्टर जॉन को लग रहा था कि मिस्टर किम शायद ये सब कुछ ड्रामा कर रहा है। तब जंगकुक इस बात पर पहले तो ट्रस्ट नहीं करता है, पर मिस्टर जॉन कहता है तुम्हें फिर भी रखना चाहिए, तुम ट्रस्ट करो या फिर ना करो, सेफ्टी के लिए तो तुम कर ही सकते हो। जंगकुक सिर्फ हाँ कह देता है, पर वो इस बारे में नहीं सोचा था। जंगकुक की ट्रस्ट उसके बाद बदल जाता है जब तोंग उसे बताने के बाद भी 2 डेज तक यूनिवर्सिटी में नहीं आता है और उसकी कॉल या तो मैसेजेस को रिसीव नहीं कर रहा था, जिससे जंगकुक तोंग के साथ मिलने के लिए जाता है, पर गार्ड्स जंगकुक को रोक देता है और कहता है कि मिस्टर किम जो बाहर है और तोंग भी उसके साथ गया है, तो फिर जंगकुक बाद में आकर तोंग के साथ मिलने के लिए आ सकता है। जंगकुक जो उसके बाद भी अंदर जाना चाहता था, पर गार्ड्स उससे कहता है कि अंदर कोई भी नहीं है, तो फिर जंगकुक को कुछ दिनों के बाद आना चाहिए। जंगकुक की डाउट और भी ज़्यादा क्लियर होने लगता है। उसे अब सच में लगने लगता है कि मिस्टर किम सच में उसके साथ धोखा किया है। मिस्टर किम ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसे झूठी आशा दिया था। तोंग जो हॉस्पिटल में आया था, मिस्टर किम तोंग की तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहता है ये सब कुछ तुम्हारा गलती है, तुम इतना ज़्यादा केयरलेस पर्सन कैसे हो सकते हो, तुम लोग जब एक साथ थे तब कम से कम एक प्रोटेक्शन यूज़ कर लेते, इतना भी ज़्यादा केयरलेस नहीं बनना चाहिए था। अगर तुम्हारी फियोंसे को इस बारे में पता चला तब क्या होगा तुम्हें पता भी है। तोंग नीचे की तरफ देखने लगता है और कहता है प्लीज़ डैड मुझे घर में जाना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे जंगकुक के साथ रहना है। और तोंग रोने लगता है। तब मिस्टर किम कहता अपने बकवास को बंद रखो। मिस्टर किम जब तोंग को डांट लगा रहा था तब वहाँ पर जियोन जो खुद भी हॉस्पिटल में कुछ काम के लिए आया था, और जब तोंग को देखता है कि कॉर्नर में खड़े होकर रो रहा था और उसकी डैड उसे डांट लगा रहा था, वो तुरंत जंगकुक को कॉल करके बताता है कि तोंग हॉस्पिटल में है। जंगकुक अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहा था। वो ये सुनकर तुरंत अपनी कार को घुमा लेता है और सीधा हॉस्पिटल में आ जाता है। हॉस्पिटल में आने के बाद तब जियोन जो तुरंत जंगकुक को कहता है वो जल्दी से यहाँ पर आए और नर्स के साथ बातें किया है, तो यहाँ पर अबॉर्शन के लिए आया है। ये सुनकर जंगकुक एक सेकंड के लिए पूरी तरह से शॉक हो गया था। वो तुरंत जियोन से पूछता है ये क्या तोंग खुद चाहता है या तो उसके डैड उसे फोर्स कर रहा है। जियोन तुरंत कहता है नो जंगकुक, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना, यहाँ पर प्रोफेसर किम चाहता है अपनी बेबी को रखना, पर उसके डैड ऐसा नहीं चाहता है और फोर्स कर रहा है। मिस्टर किम रो रहा है, जल्दी से आ जाओ। जंगकुक ये सुनकर ही अपनी कार की स्पीड को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है और वो जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जंगकुक जल्दी से जियोन जहाँ पर था वहाँ पर चला जाता है। जियोन तुरंत कहता है वो लोग बस अभी अंदर गया है, तुम जल्दी से जाओ। जंगकुक हाँ कह देता है और जल्दी से जब अंदर जाता है, वो जाने के बाद देखता है कि डॉक्टर
तंग को पहले चेक कर रहा था। इसे देखकर तुरंत जंगकुक तंग की तरफ बनने लगता है। डॉक्टर और मिस्टर किम दोनों ही शॉक था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तब मिस्टर किम तुरंत जंगकुक को कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। जंगकुक कोई भी आंसर ना करते हुए वो तंग के पास आकर सब उसे उठने के लिए कहता है। तब मिस्टर किम फिर से कहते, यहाँ से चले जाओ। तंग बैठ जाता है और जंगकुक को इस पर करके कहता है, प्लीज मुझे यहाँ से लेकर जाओ, मुझे नहीं रहना है। जंगकुक तंग की तरफ देख मिस्टर किम को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ये मेरा लास्ट वार्निंग है, मेरे रास्ते से हट जाइए वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन हैं। फिर जंगकुक तंग की हैंड को पकड़ता है। तंग तुरंत बेड पर सूट जाता है और जल्दबाजी में वो जंगकुक के पीछे छुप जाता है। जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मिस्टर किम, आप जो यहाँ पर कर रहे थे वो गलत था और आपको जानना चाहिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तंग अब मेरे साथ ही रहेगा, आगे से अब तंग के साथ क्या करेंगे मैं उसके ऊपर बिल्कुल भी गारंटी नहीं दे सकता हूँ। इसी वजह से अब से तंग सिर्फ मेरे साथ ही रहेगा, आप लोग जो मर्जी करने की ट्राई कर सकते हैं। और जंगकुक जब तंग को लेकर जाने वाला था तब मिस्टर किम किसी से तंग को कहता है, तंग अगर तुम उसके साथ गया तो फिर हम लोग को भूल जाना। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है एक बार और अपने डैड की तरफ देखता है। तो जंगकुक मिस्टर किम की तरफ बिना देखे कहता है, आपको खुद के ऊपर शेम फील करना चाहिए कि अपनी खुद की साल की हैप्पीनेस को नहीं देख सकते हैं। मैं और तंग खुद भी आपके पास कभी भी आने की ट्राई भी नहीं करेंगे और हमारा जो चाइल्ड होगा उसे कभी पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मॉम की कोई पेरेंट्स भी था। और जंगकुक फिर तंग को लेकर सीधा अपनी कार में आ जाता है और उसे कार में बैठाते हुए कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें अब से मेरे घर में ही रखूँगा और हम लोग जल्द ही शादी कर लेंगे। यह सुनकर तंग अपनी दुआ इसके साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और इसको उठाते हुए कहता है, मेरे पेरेंट्स मुझ पर निराश है। जंगकुक कहता है, वो लोग क्रेजी हैं, तुम नहीं देखे हो कि वो लोग किस तरह से हम दोनों को अलग करना चाहते हैं। यह तक तो वो लोग एक इनोसेंट लाइफ को भी ख़त्म करना चाहता है। वो लोग इतना ज़्यादा क्रूर कैसे बन सकता है और तुम उन लोगों को लेकर पड़े हुए हो। भूल जाओ उन लोगों को, हम दोनों ऐसा पेरेंट्स नहीं बनेंगे। तो फिर तुम उन दोनों के बारे में सोचना बंद करके सिर्फ मेरे साथ चलो, मेरे ऊपर फोकस करो, हम लोग के फ्यूचर के ऊपर फोकस करो। तंग उस पर करके कहता है, मेरी डैड इस वजह से हम लोग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि तुम्हें लगता है कि शादी इस डिफरेंट की वजह से हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। मेरी डैड पहले से ही मेरी जो फियांसे है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है, जहाँ पर अगर मेरी डैड उससे पूरा नहीं करता है तो फिर उसे 1 मिलियन ऑन देना पड़ेगा। ये सुनकर जंगकुक अपना आईब्रोज को रेस कर लेता है और कहते, तुम्हारे डैड तुम्हें 1 मिलियन ऑन के लिए क्या उस इंसान के पास दे दिया है? तो हाँ में अपना सिर हिलाता है। जंगकुक कहता है, ठीक है, मैं उसे संभाल लूँगा, अब बातें करना बंद करो। तो जंगकुक को कहते, पर ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वो प्रॉब्लम करेगा। जंगकुक कहता है, मैं जियोन जंगकुक हूँ, मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तंग और कुछ भी नहीं कहता है। जंगकुक तंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर किम गुस्से में था और जंगकुक को रोक नहीं पाया है क्योंकि यहाँ पर वो हॉस्पिटल में कोई भी सिचुएशन सीन क्रिएट नहीं कर सकता है। वो सीधा ये बात तंग की फियांसे को बता देता है। ये सुनने के बाद तंग की फियांसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और मिस्टर किम के ऊपर अपनी नाराज़गी निकालता है। फिर कहता है वो जल्द ही वापस आकर सब कुछ क्लीन करेगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मिस्टर किम को उसे मनी बैक करना पड़ेगा। मिस्टर किम हाँ कह देता है और मिस्टर किम भी जो घबरा रहा था कि अब मनी कहाँ से बैक करेगा। इसके 1 वीक बाद जब तंग की फ़ोन से वापस आता है तब मिस्टर किम के साथ मिलता है। जंगकुक 2 दिन पहले मिस्टर किम को 1 मिलियन ऑन दे दिया था और उसके बाद ये बता दिया था कि तंग को जिस तरह से वो लोग उस इंसान के पास देने वाला था, इसी तरह से वो लोग तंग को जंगकुक के पास दे दिया है और जंगकुक के यहाँ पर मनी भी दे दिया है। आगे से तंग और उसके बीच में कोई भी बातें करने के लिए वो लोग यहाँ पर ना आए, जिससे
मिस्टर किम राजी हो गया था। उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो चाहकर भी अब कुछ भी नहीं कर सकता है। मिस्टर किम तंग की फियांसे को सारे मनी दे देता है, जिससे तंग की फियांसे वहाँ से वापस तो आ जाता है, पर वो तंग को अभी भी चाहता है, क्योंकि तंग को कैसे छोड़ सकता है। वो तंग को अपने पास रखना चाहता है, कुछ मंथ तक उसके टेस्ट लेना चाहता है, फिर तंग को अदर लोगों के पास भी भेज सकता है, जिससे वो भी मनी अर्न कर सकता है। और इतना बड़ा चांस को तो जाने ही नहीं दे सकता है। जैसे भी करके तंग को जंगकुक के पास से उसे लेकर ही आना पड़ेगा। तंग अब मिस्टर जेवन के घर में था। तंग को जंगकुक और उसके पेरेंट्स बहुत ही अच्छा ट्रीट कर रहा था, और स्पेशली मिस्टर जेवन और मिसेस जेवन बहुत ज़्यादा हैप्पी था तंग और जंगकुक को लेकर। और जंगकुक और तंग भी जो सीक्रेटली एक मैरिज कर लिया था, ताकि किसी को भी इस बारे में पता ना चले। और जंगकुक जबकि स्टूडेंट था, तो फिर इस बारे में वो लोग और भी ज़्यादा इससे बाहर लेकर नहीं आना चाहता था। जंगकुक की यूनिवर्सिटी में जाने के बाद उसके फ्रेंड्स के साथ बातें करने लगता है और अपनी हैप्पीनेस को शेयर करने लगता है, जिससे उसके दोनों फ्रेंड ही बहुत ज़्यादा हैप्पी था। पर जंगकुक के वहाँ पर वो गर्लफ्रेंड आ जाता है, और जंगकुक को कहता है कि वो जंगकुक क्यों उससे अब इस तरह से इग्नोर कर रहा है, और जंगकुक के साथ फिर से रहना चाहता है। उसकी गलती क्या है, वो उसे सुधार सकता है, पर वो जंगकुक को छोड़ नहीं सकता है। जंगकुक इससे गुस्से में आ जाता है और गुस्से में शाउट करते हुए कहता है, लिसन, मैं तुमसे ब्रेकअप किया हूँ तो फिर क्या हूँ, दोबारा से मुझसे बात करने के लिए मत आना, वरना मैं इसे प्रिंसिपल को बता दूंगा। इससे वो गर्ल कहते तो फिर बताओ। जंगकुक गुस्से से कहता है, यहाँ से चला जाओ, मुझे तुम्हारे साथ बातें ही नहीं करना है। तभी पीछे से जंगकुक तंग की वॉइस को सुनता है। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मिस, तुम्हें उसके पास से दूर रहना चाहिए, तुम किसी के ऊपर इस तरह से शाउट नहीं कर सकते हो। जंगकुक तुम्हारे ऊपर हैरेसमेंट की कंप्लेंट दे सकता है कि तुम उसे डिस्टर्ब कर रहे हो और उसे हैरेसमेंट करने की भी ट्राई कर रहे हो। इस सुनकर वो गर्ल कहता है, प्रोफेसर किम, हम लोग इम्पोर्टेंट बातें कर रहे हैं। तंग कहता है, मैं यहाँ की प्रोफेसर हूँ, ऑब्वियसली सब कुछ मुझे देख कर ही रखना पड़ेगा, अपने रूम में जाओ। तब वो गर्ल गुस्से से अपनी दांत को पीसते हुए वहाँ से चला जाता है। जंगकुक तंग को देखकर स्माइल करता है। जंगकुक को तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम भी अपने रूम में जाओ, तुम्हारा भी क्लास का टाइम हो रहा है। जंगकुक तंग की तरफ आते हुए उसकी यार के पास विस्पर करके कहता है, ओह माय बेबी बॉय, इतना भी ज़्यादा जलसफुल मत करो, अभी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। और इसके साथ जंगकुक तंग के पास से चला जाता है। तंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और वो भी क्लास के लिए चला जाता है। जियोन जब हॉल रूम से जा रहा था, तभी पीछे से जियोन मिस्टर जोंग की साउंड सुनता है। तब वो तुरंत ही पीछे की तरफ रन होता है। मिस्टर जोंग जियोन के पास आते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम्हारी मार्क कितना आया था? जियोन तुरंत घबराते हुए कहता है, 93 आया था। इस सुनकर मिस्टर जोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, 93, नॉट बैड बट ऑल्सो नॉट गुड, तुम्हें और ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तभी जियोन कहते, बट मैं अच्छा किया हूँ। जब अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं बोला था कि तुम्हें 90 प्लस मार्क लेकर आना चाहिए, और मुझे लगा था कि तुम्हें शायद 99 मार्क मिलेगा। तुम अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए क्या 99 मार्क भी लेकर नहीं आ सकते हो? जियोन अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। जब अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपने लिप्स को बाइट मत करो। जियोन कॉन्फ्यूज होकर जोब की तरफ देखता है। जोब फिर से कहता है, मैं बोला हूँ कि अपने लिप्स को बाइट मत करो। जोन तुरंत बाइट करना बंद कर देता है और कहता है, आई एम सॉरी। जोब पूछता है, किस लिए सॉरी बोल रहे हो? जोन कहता है, आपकी बातों को ना सुनने के लिए। जोब हंसते हुए कहता है, ओह, तुम इस तरह से बातें मत करो, क्यूट लगते हो। जोन तुरंत ही अपने आईब्रोज रेस कर लेता है। जो फर्स्ट टाइम की तरह जियोन के सामने स्माइल करता है और कहता है, इतना ज़्यादा क्यूट लुक मुझे मत दो। एनीवे, मैं तुम्हें कल एक डिनर डेट पर लेकर जाऊंगा, जैसे मैं बोला था, जबकि तुम 90 प्लस मार्क लेकर आए हो। तभी जियोन एक्साइटेड होकर कहते, क्या सच में? जोब कहता है, हाँ, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा, जल्दी से आ जाना, मुझे लेट करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। जोन तुरंत एक्साइटेड होकर जोब को हक कर लेता है और कहते, थैंक यू सो मच प्रोफेसर।
मैं एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था कि अब सच में मुझे डेट पर लेकर जाएंगे। और वो ज्यूब की चिक पर किस करता है, जिससे ज्यूब क्या रेड हो जाता है और वो सिर्फ जून की तरफ देखता है। जून जब समझ पाता है कि वो क्या कर रहा है, वो तुरंत ज्यूब के पास से अलग होता है और कहता है, सॉरी, मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। जेहोब अपनी काम वॉइस में कहता है, नेक्स्ट टाइम से केयरफुल रहना। जून हमें अपने सिर हिलाता है। जो फिर अपनी कूल वॉइस में कहता है, अपनी क्लास में जाओ बेबी गर्ल, लेट हो रहे हो। जून तुरंत पूछता है, आप मुझ बेबी गर्ल क्यों बुलाते हैं। जेहोब जून को कहता है, क्यों, मुझे क्या तुम्हें मेरी डॉटर इन लॉ बुलाना चाहिए? बिकॉज मैं तुम्हें बोला हूँ कि अगर मेरी शादी होता तो फिर अब मेरा एक सन भी होता और तुम्हारा एस का ही होता, तो फिर मैं तुम्हें मेरी डॉटर इन लॉ बना पाती। तभी जून कहता है, मुझे नहीं बनना, पर मैं आपकी बेबीज़ की मॉम बन सकता हूँ। ओके प्रोफेसर, जेहोब मुझे जाना होगा। और इसके साथ जून जल्दी से दौड़ते हुए अपनी क्लास की तरफ चला जाता है। जेहोब इसे देखकर हंसने लगता है और कहता है, शेमलेस, ये गर्ल्स इसमें इतना ज़्यादा शेमलेस कैसे हो सकता है? मेरे साथ कोई भी इतना ज़्यादा शेमलेस तरीके से बातें करने की ट्राई भी नहीं कर सकता है, पर इससे देखो इतना ज़्यादा शेमलेस। तोंग अपनी क्लास के बाद अपनी केबिन में आता है। आने के बाद वो जब कुछ फाइल को चेक कर रहा था, तब डोर पर बिना नॉक के ही जंकुक अंदर आ जाता है। वो अंदर आने के बाद तोंग की तरफ देखते हुए स्माइल करता है। तोंग खुद भी स्माइल करता है। जंकुक तोंग के पास आकर उससे कहता है, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। और जंकुक आकर तुरंत तोंग को हक कर लेता है। तोंग जो अपनी सीट से उठकर जंकुक को भी हक बैक करता है। तोंग कुछ देर बाद हक को ब्रेक करते हुए जंकुक को कहता है, तुम्हारा क्लास नहीं है। जंकुक कहता है, मैं 15 मिनट बाद चला जाऊंगा। तोंग कहता है, क्लास को मिस मत क्या करो, तुम्हारा जल्दी ही फाइनल एग्जाम आने वाला है। जंकुक कहता है, मैं क्या नहीं करता हूँ। और जंकुक अपने घुटनों पर बैठ जाता है और तोंग की टमी पर किस करते हुए कहता है, और मैं तुम्हें भी मिस किया हूँ माय लिटिल वन। और फिर वो स्माइल करते हुए बहुत सारे किस करता है। तोंग इसे देखकर हंसने लगता है और कहता है, ऐसा मत करो। जंकुक कहता है, मैं क्या नहीं करता हूँ, मुझे पसंद है और मैं मेरी बेबी के साथ बातें कर रहा हूँ, तुम बीच में बातें मत करो। पर तोंग तुरंत कहता है, मैं तुम्हारी लाइफ में पहले आया था ना कि वो आया था। जंकुक कहता है, मैं क्या नहीं करता हूँ। और जंकुक जो ऑलमोस्ट 10 मिनट बाद जाकर उठता है और उठने के बाद वो तोंग के साथ भी थोड़ा सा हंसते हुए बातें करता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। तोंग ब्लश करते हुए पूछता है, क्या सच में? जंकुक कहता है, जितना मैं बताना चाहता हूँ उससे भी ज़्यादा। ये सुनकर तोंग और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और कहता है, तो फिर तुम मुझे क्यों अब ट्रस्ट नहीं करते हो? मैं तुम्हें मिस करता हूँ। जंकुक तुरंत पूछता है, तो फिर बेबी बॉय मुझे चाहता है, तुम क्या मुझे सच में चाहते हो? तोंग हाँ में अपने सिर हिलाता है और पाउट करने लगता है। जंकुक तोंग की पाउटी लिप्स पर एक किस करते हुए कहता है, ठीक है बेबी बॉय, आज रात में वेट करना मेरे लिए, मैं तुम्हें आज बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करूँगा, जिससे और तुम मुझे कभी भी मिस नहीं करोगे। तोंग ये सुनकर ब्लश करते हुए पूछते, क्या सच में तुम लेट करके घर में तो नहीं आओगे ना? जंकुक कहता है, मैं क्या लेट कर सकता हूँ? इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हस्बैंड को घर में छोड़कर कौन लेट आएगा? मैं तो नहीं कर सकता हूँ। तोंग फिर से स्माइल करता है और कहता है, अब क्लास के लिए जाओ। जंकुक कहता है, मैं एक दिन इस पूरे यूनिवर्सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और जंकुक गुस्से से तोंग की केबिन से बाहर चला जाता है, जिससे तोंग हंसने लगता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।